क्या? डिस्ट्रैक्शन तो देखो मेरे बात को। क्या हुआ? क्या? हमके जगमग जगमग ममके नहीं, दम दम दम। लाइन को 4 टाइम्स रिपीट करो, 2 लाइन को। उससे मैंने उसे उसके काम पे लगा रखा है और यहाँ पे मैं जल्दी से चाय भी पी लेती हूँ। चाय पीने के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये मेरे घर की हालत, और ये लोग मेरे जो स्कूल से आने के बाद जो घर की हालत करते हैं, मैं डायरेक्टली नेक्स्ट मॉर्निंग ही उसे अरेंज करती हूँ, क्योंकि ये दोनों जब तक जाएंगे नहीं स्कूल, बिल्कुल भी अरेंज नहीं होने वाला है घर। फिर वैसे ही हो जाएगा एट इज़ इट जैसे गंदगी था। और मैं उसके लंच के लिए, उसकी जो डिमांड थी पूरी भुजिया खाने का, तो मैं उसके लिए जल्दी पूरी यहाँ निकालूंगी। और जो फर्स्ट वाली पूरी जो मेरी जो बनी है, प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा कि वो जो पूरी है कुछ और ही बन गया था, तो उसे प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। और मैं जल्दी उसके लिए यहाँ पे पूरी बनाती हूँ, क्योंकि वो 2 ही पूरी लेकर जाता है, तो मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, जितना उसको लेकर जाना है बस उतना ही मैं बनाती हूँ। और यहाँ पे फिर मेरे हस्बैंड का भी डिमांड है कि उनको भी जाना है कुछ काम के लिए, तो मैं यहाँ पे जल्दी से ड्राइवर के लिए रोटी बनाऊँगी और उनके लिए जीरा राइस बनाऊँगी। तो जीरा रोटी बना रही हूँ, तो आप लोग देखिए ऐसी रोटी बनता है, ठीक से देखिएगा, क्योंकि मैं अपने ब्लॉग में डाल रही हूँ कि ऐसे ही रोटी आप लोग ही बनाइएगा मेरे तरह ही। तो ये मैं यहाँ पे रोटी बना रही हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा ही मैं फ़नी बना रही थी, बट चलो ठीक है, अच्छी लगेगी मेरी वीडियो। और थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा भाई, सपोर्ट कीजिएगा, तभी तो मैं पूरे अच्छे से मन से शिद्दत से बनाऊंगी व्लॉग। और यहाँ मैं एक तरफ जीरा राइस के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो जीरा राइस के लिए मैंने ऑलरेडी 1 गिलास चावल ले रखा है। 1 गिलास चावल में जब भी हम पुलाव बनाते हैं, जीरा बनाते हैं, तो उसका जो रेशियो होता है 1 गिलास चावल का 2 गिलास पानी। तो मैं यहाँ पे घी डालती हूँ, थोड़ा सा डालूँगी 1 गिलास चावल बनाने के लिए। मैं यहाँ पे जल्दी से मैं फ़ौरन भी डालूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट हो चुकी थी, घी जो मैंने डाल रखा था वो बहुत हीट हो गया, तो उसमें मैं जल्दी से थोड़ा सा शाही जीरा डाल के और गरम मसाला का कुछ डाल के खड़ा डाल के मैं बना देती हूँ। और जल्दी से मैं चावल डाल देती हूँ। उसको मैं ज़्यादा नहीं फ्राई करती हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा फ्राई करूँगी, ज़्यादा फ्राई नहीं करती। हाँ, इतना कि हल्का सा ब्राउनिश आ जाता है। और उसके बाद मैं जब भी आप बनाऊँगी जीरा राइस या फिर राइस, मैं हमेशा यूज़ करूँगी आड़ो का पानी, क्योंकि उसमें बहुत सुंदर सा कलर आता है, बिल्कुल वाइट चावल रहता है। आप कितना भी धो लो, लेकिन उतना जो फ्रेशनेस आपको ना आड़ो का पानी यूज़ कीजिएगा तो ज़्यादा फ्रेशनेस आता है। तो मैं यहाँ पे आड़ो का पानी यूज़ करती हूँ। और मैं इसको देखिए कैसे फ्राई कर रही हूँ, ऐसे ही आप लोग ही फ्राई कीजिएगा राइट और लेफ़्ट करके। सो मैं फ्राई कर लेती हूँ। करने के बाद मैं इसमें डालूँगी 1 गिलास पानी, और 1 गिलास नहीं, सॉरी 2 गिलास पानी डालूँगी इसके अंदर। और मेरी यहाँ मैं दिखा दूँगी अपने फिंगर से 2 गिलास, 1 गिलास चावल के लिए 2 गिलास पानी, आप उतना ही डालिएगा। और इसकी मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे छोड़ दूँगी। और इस तरफ मेरी आपको टेम्पटिंग सी सब्ज़ी दिखेगी, गोभी आलू मटर की, जो मोस्टली ठंड में हम लोग खाते हैं, और धनिया पत्ती की चटनी हो जाती है तो और मज़ेदार हो जाती है। तो ये चावल और जो सब्ज़ी है बहुत टेस्टी लगता है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा राइस बना दिया, नॉर्मल चावल नहीं था, जीरा राइस मैंने बना रखा है। और ये है मेरी घर की हालत, और उसको इग्नोर कीजिएगा। मैं बच्चे की लंच जल्दी से पैक करती हूँ। उसका लंच, उसके पहले मैं बैग उसकी रेडी करके फिर मैं उसको रेडी करने जाती हूँ, क्योंकि उसका बैग, क्योंकि अगर इन केस अगर वो लेट हो गया तो कम से कम इसकी बैग तो ऑलरेडी लंच डाला रहेगा बैग में, वो अपना उठाएगा और लेकर चल जाएगा। और ये गया इसके बैग में लंच, और यहाँ पे बैग रेडी। अब इसको खींच कर लेके जाऊँगी, उसको रेडी करती हूँ। इसके पापा भी हैं। और ये है मेरी पुलाव जीरा राइस, कितनी खूबसूरत लग रही है ना, बिल्कुल मेरी तरह। वैसे ही थोड़ा फ़नी ज़्यादा हो गया, प्लीज़ इग्नोर डैट। तो ये है मेरी जीरा राइस, बहुत टेस्टी सा, और इसको मैं खा लेती हूँ उस टाइम नहीं खाती हूँ, अभी मैंने खा कर वॉइस ओवर किया है, तो अच्छा लग रहा था मुझे और सबको अच्छा लगा। तो खिला सा राइस आप लोग देखिए, ऐसे ही बनाइएगा आप लोग भी, ऐसे ही उठला के दिखाइएगा। सो दिस इज़ माई मिनी व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सुबह की शुरुआत हमेशा शोर से नहीं होती। अभी 8 साढ़े 8 बज रहे हैं। कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कर जाते हैं।
तो मेरी आज मॉर्निंग कुछ इसी तरीके से शुरुआत हुई है। मैं मॉर्निंग में उठी, पूजा की, बच्चे को रेडी करने के लिए मैंने लंच बनाया, प्रिपेयर की, और मैं आज सुबह कुछ इस तरीके से मैंने पूजा किया। फिर मैं आपको प्यारी सी मॉर्निंग की धूप दिखाती हूँ। अभी मॉर्निंग में 8:30 बज रहा था और मैं कुछ कपड़े भी डाल चुकी थी, मैंने पूजा भी कर लिया, मैंने बड़े वाले बाबू को स्कूल भी भेज चुकी थी। अब मैं यहाँ पे छोटे वाले को भेजने के लिए मैं रेडी हो रही थी, तो मैं सोची उस बीच में क्यों ना 1 कप चाय हो जाए। यहाँ पे मैं चाय बनाती हूँ, मैं अपने लिए और मैं अपने हस्बैंड के लिए चाय रेडी करती हूँ। सुबह सुबह की चाय, ओहो, ठंडी में मज़ा ही आ जाता है, और अदरक वाली हो तो और दिल खुश हो जाती है चाय पीने में। तो मैं 2 कप चाय ऑलरेडी निकाल लेती हूँ और मैं जल्दी से जाके उन्हें दे देती हूँ चाय। मैं छोटा सा, और उस तरफ आपको राजवीर जो दिख रहा है ना, वो राजवीर ना स्कूल जाने के लिए मैं उसको फोर्स कर रही, बट स्टिल यूजिंग फ़ोन, ये फ़ोन यूज़ कर रहा है और बड़ी बड़ी बातें करेगी, जो मैं आपको वॉइस में लगा दूँगी और आप इसकी बातें सुनिएगा। गुड्डू को गेम खेलोगे? फिर स्कूल भी तो जाना है, बस आएगी 9 बजे। तो तब तक एक डांस तो याद कर लो, जगमग जगमग चमके तारे, आसमान में दमके तारे। ये एटलीस्ट दो जो टफ लाइन है उसको तो याद करो। क्या डिस्ट्रैक्शन तो देखो मेरे बात को। क्या हुआ? क्या? हमके जगमग जगमग ममके नहीं, दम दम दम। लाइन को 4 टाइम्स रिपीट करो, 2 लाइन को। उससे मैंने उसके काम पे लगा रखा है, और यहाँ पे मैं जल्दी से चाय भी पी लेती हूँ। चाय पीने के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये मेरे घर की हालत, और ये लोग मेरे जो स्कूल से आने के बाद जो घर की हालत करते हैं, मैं डायरेक्टली नेक्स्ट मॉर्निंग ही उसे अरेंज करती हूँ, क्योंकि ये दोनों जब तक जाएंगे नहीं स्कूल, बिल्कुल भी अरेंज नहीं होने वाला है घर, फिर वैसे ही हो जाएगा एट इज़ इट जैसे गंदगी था। और मैं उसके लंच के लिए, उसकी जो डिमांड थी पूरी भुजिया खाने का, तो मैं उसके लिए जल्दी पूरी यहाँ निकालूंगी। और जो फर्स्ट वाली पूरी जो मेरी जो बनी है, प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा कि वो जो पूरी है कुछ और ही बन गया था, तो उसे प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। और मैं जल्दी उसके लिए यहाँ पे पूरी बनाती हूँ, क्योंकि वो 2 ही पूरी लेकर जाता है, तो मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, जितना उसको लेकर जाना है बस उतना ही मैं बनाती हूँ। और यहाँ पे फिर मेरे हस्बैंड का भी डिमांड है कि उनको भी जाना है कुछ काम के लिए, तो मैं यहाँ पे जल्दी से ड्राइवर के लिए रोटी बनाऊँगी और उनके लिए जीरा राइस बनाऊँगी। तो जीरा रोटी बना रही हूँ, तो आप लोग देखिए ऐसी रोटी बनता है, ठीक से देखिएगा, क्योंकि मैं अपने ब्लॉग में डाल रही हूँ कि ऐसे ही रोटी आप लोग ही बनाइएगा मेरे तरह ही। तो ये मैं यहाँ पे रोटी बना रही हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा ही मैं फ़नी बना रही थी, बट चलो ठीक है, अच्छी लगेगी मेरी वीडियो। और थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा भाई, सपोर्ट कीजिएगा, तभी तो मैं पूरे अच्छे से मन से शिद्दत से बनाऊंगी व्लॉग। और यहाँ मैं एक तरफ जीरा राइस के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो जीरा राइस के लिए मैंने ऑलरेडी 1 गिलास चावल ले रखा है। 1 गिलास चावल में जब भी हम पुलाव बनाते हैं, जीरा बनाते हैं, तो उसका जो रेशियो होता है 1 गिलास चावल का 2 गिलास पानी। तो मैं यहाँ पे घी डालती हूँ, थोड़ा सा डालूँगी 1 गिलास चावल बनाने के लिए। मैं यहाँ पे जल्दी से मैं फ़ौरन भी डालूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट हो चुकी थी, घी जो मैंने डाल रखा था वो बहुत हीट हो गया, तो उसमें मैं जल्दी से थोड़ा सा शाही जीरा डाल के और गरम मसाला का कुछ डाल के खड़ा डाल के मैं बना देती हूँ। और जल्दी से मैं चावल डाल देती हूँ, उसको मैं ज़्यादा नहीं फ्राई करती हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा फ्राई करूँगी, ज़्यादा फ्राई नहीं करती। हाँ, इतना कि हल्का सा ब्राउनिश आ जाता है। और उसके बाद मैं जब भी बनाऊँगी जीरा राइस या फिर राइस, मैं हमेशा यूज़ करूँगी आड़ो का पानी, क्योंकि उसमें बहुत सुंदर सा कलर आता है, बिल्कुल वाइट चावल रहता है। आप कितना भी धो लो, लेकिन उतना जो फ्रेशनेस आपको ना आड़ो का पानी यूज़ कीजिएगा तो ज़्यादा फ्रेशनेस आता है। तो मैं यहाँ पे आड़ो का पानी यूज़ करती हूँ। और मैं इसको देखिए कैसे फ्राई कर रही हूँ, ऐसे ही आप लोग ही फ्राई कीजिएगा राइट और लेफ़्ट करके। मैं फ्राई कर लेती हूँ। करने के बाद मैं इसमें डालूँगी 1 गिलास पानी, और 1 गिलास नहीं, सॉरी
2 ग्लास पानी डालूँगी इसके अंदर, और मेरी यहाँ मैं दिखा दूँगी अपने फिंगर से 2 ग्लास, 1 ग्लास चावल के लिए 2 ग्लास पानी, आप उतना ही डालिएगा। और इसकी मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे छोड़ दूँगी। और इस तरफ मेरी आपको टेम्पटिंग सी सब्ज़ी दिखेगी, गोभी, आलू, मटर की, जो मोस्टली ठंड में हम लोग खाते हैं, और धनिया पत्ती की चटनी हो जाती है तो और मज़ेदार हो जाती है। तो ये चावल और जो सब्ज़ी है बहुत टेस्टी लगता है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा राइस बना दिया, नॉर्मल चावल नहीं था, जीरा राइस मैंने बना रखा है। और ये है मेरी घर की हालत, और उसको इग्नोर कीजिएगा। मैं बच्चे की लंच जल्दी से पैक करती हूँ, उसका लंच, उसके पहले मैं बैग उसकी रेडी करके फिर मैं उसको रेडी करने जाती हूँ, क्योंकि उसका बैग, क्योंकि अगर वो इनकेस अगर वो लेट हो गया तो कम से कम इसकी बैग तो ऑलरेडी लंच डाला रहेगा बैग में, वो अपना उठाएगा और लेकर चल जाएगा। और ये गया इसके बैग में लंच, और यहाँ पे बैग रेडी। अब इसको खींच कर लेके जाऊँगी, उसको रेडी करती हूँ, इसके पापा भी हैं। और ये है मेरी पुलाव जीरा राइस, कितनी खूबसूरत लग रही है ना, बिल्कुल मेरी तरह, वैसे ही थोड़ा फ़नी ज़्यादा हो गया, प्लीज़ इग्नोर डैट। तो ये है मेरी जीरा राइस, बहुत टेस्टी सा, और इसको मैं खा लेती हूँ उस टाइम नहीं खाती हूँ, अभी मैंने खा कर वॉइस ओवर किया है, तो अच्छा लग रहा था मुझे और सबको अच्छा लगा। तो खिला सा राइस आप लोग देखिए, ऐसे ही बनाइएगा, आप लोग भी ऐसे ही उठला के दिखाइएगा। सो दिस इज़ माई मिनी व्लॉग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सुबह की शुरुआत हमेशा शोर से नहीं होती। अभी 8 साढ़े 8 बज रहे हैं। कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कर जाते हैं। तो मेरी आज मॉर्निंग कुछ इसी तरीके से शुरुआत हुई है। मैं मॉर्निंग में उठी, पूजा की, बच्चे को रेडी करने के लिए मैंने लंच बनाया, प्रिपेयर की, और मैं आज सुबह कुछ इस तरीके से मैंने पूजा किया। फिर मैं आपको प्यारी सी मॉर्निंग की धूप दिखाती हूँ। सो अभी मॉर्निंग में 8:30 बज रहा था, और मैं कुछ कपड़े भी डाल चुकी थी, मैंने पूजा भी कर लिया, मैंने बड़े वाले बाबू को स्कूल भी भेज चुकी थी। अब मैं यहाँ पे छोटे वाले को भेजने के लिए मैं रेडी हो रही थी, तो मैं सोची उस बीच में क्यों ना 1 कप चाय हो जाए। सो यहाँ पे मैं चाय बनाती हूँ, मैं अपने लिए और मैं अपने हस्बैंड के लिए चाय रेडी करती हूँ। सुबह सुबह की चाय, ओहो हो, ठंडी में मज़ा ही आ जाता है, और अदरक वाली हो तो और दिल खुश हो जाती है चाय पीने में। तो मैं 2 कप चाय ऑलरेडी निकाल लेती हूँ, और मैं जल्दी से जाके उन्हें दे देती हूँ चाय। मैं छोटा सा, और उस तरफ आपको राजवीर जो दिख रहा है ना, वो राजवीर ना स्कूल जाने के लिए मैं उसको फोर्स कर रही, बट स्टिल यूजिंग फ़ोन, ये फ़ोन यूज़ कर रहा है और बड़ी बड़ी बातें करेगी, जो मैं आपको वॉइस में लगा दूँगी और आप इसकी बातें सुनिएगा गुड्डू को। गेम खेलोगे? तो फिर स्कूल भी तो जाना है, बस आएगी 9 बजे। तो तब तक एक राइम्स तो याद कर लो, जगमग जगमग चमके तारे, आसमान में दमके तारे। ये एटलीस्ट दो जो टफ लाइन है उसको तो याद करो। क्या? डिस्ट्रैक्शन तो देखो मेरे बात को। क्या हुआ? क्या? हमके जगमग जगमग ममके नहीं, दम दम दम। लाइन को 4 टाइम्स रिपीट करो, 2 लाइन को। उससे मैंने उसके काम पे लगा रखा है, और यहाँ पे मैं जल्दी से चाय भी पी लेती हूँ। और चाय पीने के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये मेरे घर की हालत, और ये लोग मेरे जो स्कूल से आने के बाद जो घर की हालत करते हैं, मैं डायरेक्टली नेक्स्ट मॉर्निंग ही उसे अरेंज करती हूँ, क्योंकि ये दोनों जब तक जाएंगे नहीं स्कूल, बिल्कुल भी अरेंज नहीं होने वाला है घर, फिर वैसे ही हो जाएगा एट इज़ इट जैसे गंदगी था। और मैं उसके लंच के लिए, उसकी जो डिमांड थी पूरी भुजिया खाने का, तो मैं उसके लिए जल्दी पूरी यहाँ निकालूंगी। और जो फर्स्ट वाली पूरी जो मेरी जो बनी है, प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा, कि वो जो पूरी है कुछ और ही बन गया था।
तो उसे प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। और मैं जल्दी जल्दी उसके लिए यहाँ पे पूरी बनाती हूँ, क्योंकि वो 2 ही पूरी लेकर जाता है, तो मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, जितना उसको लेकर जाना है बस उतना ही मैं बनाती हूँ। और यहाँ पे फिर मेरे हस्बैंड का भी डिमांड है कि उनको भी जाना है कुछ काम के लिए, तो मैं यहाँ पे जल्दी से ड्राइवर के लिए रोटी बनाऊँगी और उनके लिए जीरा राइस बनाऊँगी। तो जीरा रोटी बना रही हूँ, तो आप लोग देखिए ऐसी रोटी बनता है, ठीक से देखिएगा, क्योंकि मैं अपने ब्लॉग में डाल रही हूँ कि ऐसे ही रोटी आप लोग ही बनाइएगा मेरे तरह ही। तो ये मैं यहाँ पे रोटी बना रही हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा ही मैं फ़नी बना रही थी, बट चलो ठीक है, अच्छी लगेगी मेरी वीडियो। और थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा भाई, सपोर्ट कीजिएगा, तभी तो मैं पूरे अच्छे से मन से शिद्दत से बनाऊंगी व्लॉगिंग। और यहाँ मैं एक तरफ जीरा राइस के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो जीरा राइस के लिए मैंने ऑलरेडी 1 गिलास चावल ले रखा है। 1 गिलास चावल में जब भी हम आप पुलाव बनाते हैं, जीरा बनाते हैं, तो उसका जो रेशियो होता है 1 गिलास चावल का 2 गिलास पानी। तो मैं यहाँ पे घी डालती हूँ, थोड़ा सा डालूँगी 1 गिलास चावल बनाने के लिए। मैं यहाँ पे जल्दी से मैं फ़ौरन भी डालूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट हो चुकी थी, घी जो मैंने डाल रखा था वो बहुत हीट हो गया, तो उसमें मैं जल्दी से थोड़ा सा शाही जीरा डाल के और गरम मसाला का कुछ कुछ डाल के खड़ा खड़ा डाल के मैं बना देती हूँ। और जल्दी से मैं चावल डाल देती हूँ। उसको मैं ज़्यादा नहीं फ्राई करती हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा फ्राई करूँगी, ज़्यादा फ्राई नहीं करती। हाँ, इतना कि हल्का सा ब्राउनिश आ जाता है। और उसके बाद मैं जब भी आप बनाऊँगी जीरा राइस या फिर राइस, मैं हमेशा यूज़ करूँगी आर ओ का पानी, क्योंकि उसमें बहुत सुंदर सा कलर आता है, बिल्कुल वाइट चावल रहता है। आप कितना भी धो लो, लेकिन उतना जो फ्रेशनेस आपको ना आर ओ का पानी यूज़ कीजिएगा तो ज़्यादा फ्रेशनेस आता है। तो मैं यहाँ पे आर ओ का पानी यूज़ करती हूँ। और मैं इसको देखिए कैसे फ्राई कर रही हूँ, ऐसे ही आप लोग ही फ्राई कीजिएगा राइट और लेफ़्ट करके। सो मैं फ्राई कर लेती हूँ। करने के बाद मैं इसमें डालूँगी 1 गिलास पानी, और 1 गिलास नहीं, सॉरी 2 गिलास पानी डालूँगी इसके अंदर। और मेरी यहाँ मैं दिखा दूँ कि अपने फिंगर से 2 गिलास, 1 गिलास चावल के लिए 2 गिलास पानी, आप उतना ही डालिएगा। और इसकी मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे छोड़ दूँगी। और इस तरफ मेरी आपको टेम्पटिंग सी सब्ज़ी दिखेगी, गोभी, आलू, मटर की, जो मोस्टली ठंड में हम लोग खाते हैं। और धनिया पत्ती की चटनी हो जाती है तो और मज़ेदार हो जाती है। तो ये चावल और जो सब्ज़ी है बहुत टेस्टी लगता है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा राइस बना दिया, नॉर्मल चावल नहीं था, जीरा राइस मैंने बना रखा है। और ये है मेरी घर की हालत, और उसको इग्नोर कीजिएगा। मैं बच्चे की लंच जल्दी से पैक करती हूँ। उसका लंच, उसके पहले मैं बैग उसकी रेडी करके फिर मैं उसको रेडी करने जाती हूँ, क्योंकि उसका बैग, क्योंकि अगर वो इनकेस अगर वो लेट हो गया तो कम से कम इसकी बैग तो ऑलरेडी लंच डाला रहेगा बैग में, वो अपना उठाएगा और लेकर चल जाएगा। और ये गया इसके बैग में लंच, और यहाँ पे बैग रेडी। अब इसको खींच कर लेके जाऊँगी, उसको रेडी करती हूँ। इसके पापा भी हैं। और ये है मेरी पुलाव जीरा राइस, कितनी खूबसूरत लग रही है ना, बिल्कुल मेरी तरह, वैसे ही थोड़ा फ़नी ज़्यादा हो गया, प्लीज़ इग्नोर डैट। तो ये है मेरी जीरा राइस, बहुत टेस्टी सा। और इसको मैं खा लेती हूँ उस टाइम नहीं खाती हूँ, अभी मैंने खा कर वॉइस ओवर किया है, तो अच्छा लग रहा था मुझे और सबको अच्छा लगा। तो खिला सा राइस आप लोग देखिए, ऐसे ही बनाइएगा आप लोग भी, ऐसे ही उठला के दिखाइएगा। सो दिस इज़ माई मिनी व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सुबह की शुरुआत हमेशा शोर से नहीं होती। अभी 8, साढ़े 8 बज रहे हैं। कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कर जाते हैं। तो मेरी आज मॉर्निंग कुछ इसी तरीके से शुरुआत हुई है। मैं मॉर्निंग में उठी, पूजा की, बच्चे को रेडी करने के लिए मैंने लंच बनाया, प्रिपेयर की। और मैं आज सुबह कुछ इस तरीके से मैंने पूजा किया। फिर मैं आपको प्यारी सी मॉर्निंग की धूप दिखाती हूँ। सो अभी मॉर्निंग में 8:30 बज रहा था और मैं कुछ कपड़े भी डाल चुकी थी, मैंने पूजा भी कर लिया, मैंने बड़े वाले बाबू को स्कूल भी भेज चुकी थी। अब मैं यहाँ पे छोटे वाले को भेजने के लिए मैं रेडी हो रही थी, तो मैं सोची उस बीच में क्यों ना 1 कप चाय हो जाए। सो यहाँ पे मैं चाय बनाती हूँ, मैं अपने लिए और मैं अपने हस्बैंड के लिए चाय रेडी करती हूँ। सुबह सुबह की चाय, ओहो, ठंडी में मज़ा ही आ जाता है। और अदरक वाली हो तो और दिल खुश हो जाती है चाय पीने में। तो मैं 2 कप चाय ऑलरेडी निकाल लेती हूँ और मैं जल्दी से जाके उन्हें दे देती हूँ चाय। मैं छोटा सा, और उस तरफ आपको राजवीर जो दिख रहा है ना, वो राजवीर ना स्कूल जाने के लिए मैं उसको फोर्स कर रही हूँ, बट स्टिल यूजिंग फ़ोन, ये फ़ोन यूज़ कर रहा है और बड़ी बड़ी बातें करेगी, जो मैं आपको वॉइस में लगा दूँगी और आप इसकी बातें सुनिएगा गुड्डू को। गेम खेलोगे तो फिर स्कूल भी तो जाना है, बस आएगी 9 बजे।
डिस्ट्रैक्शन तो देखो मेरे बात को। क्या हुआ? क्या? हमके जगमग जगमग ममके नहीं, दम दम दम। लाइन को 4 टाइम्स रिपीट करो, 2 लाइन को। उससे मैंने उसके काम पे लगा रखा है और यहाँ पे मैं जल्दी से चाय भी पी लेती हूँ। चाय पीने के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये मेरे घर की हालत, और ये लोग मेरे जो स्कूल से आने के बाद जो घर की हालत करते हैं, मैं डायरेक्टली नेक्स्ट मॉर्निंग ही उसे अरेंज करती हूँ, क्योंकि ये दोनों जब तक जाएंगे नहीं स्कूल, बिल्कुल भी अरेंज नहीं होने वाला है घर। फिर वैसे ही हो जाएगा एट इज़ इट जैसे गंदगी था। और मैं उसके लंच के लिए, उसकी जो डिमांड थी पूरी भुजिया खाने का, तो मैं उसके लिए जल्दी पूरी यहाँ निकालूंगी। और जो फर्स्ट वाली पूरी जो मेरी जो बनी है, प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा कि वो जो पूरी है कुछ और ही बन गया था, तो उसे प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। और मैं जल्दी उसके लिए यहाँ पे पूरी बनाती हूँ, क्योंकि वो 2 ही पूरी लेकर जाता है, तो मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, जितना उसको लेकर जाना है बस उतना ही मैं बनाती हूँ। और यहाँ पे फिर मेरे हस्बैंड का भी डिमांड है कि उनको भी जाना है कुछ काम के लिए, तो मैं यहाँ पे जल्दी से ड्राइवर के लिए रोटी बनाऊँगी और उनके लिए जीरा राइस बनाऊँगी। तो जीरा रोटी बना रही हूँ, तो आप लोग देखिए ऐसी रोटी बनता है, ठीक से देखिएगा, क्योंकि मैं अपने ब्लॉग में डाल रही हूँ कि ऐसे ही रोटी आप लोग ही बनाइएगा मेरे तरह ही। तो ये मैं यहाँ पे रोटी बना रही हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा ही मैं फ़नी बना रही थी, बट चलो ठीक है, अच्छी लगेगी मेरी वीडियो। और थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा भाई, सपोर्ट कीजिएगा, तभी तो मैं पूरे अच्छे से मन से शिद्दत से बनाऊंगी ब्लॉग। और यहाँ मैं एक तरफ जीरा राइस के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो जीरा राइस के लिए मैंने ऑलरेडी 1 गिलास चावल ले रखा है। 1 गिलास चावल में जब भी हम पुलाव बनाते हैं, जीरा बनाते हैं, तो उसका जो रेशियो होता है 1 गिलास चावल का 2 गिलास पानी। तो मैं यहाँ पे घी डालती हूँ, थोड़ा सा डालूँगी 1 गिलास चावल बनाने के लिए। मैं यहाँ पे जल्दी से मैं फ़ौरन भी डालूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट हो चुकी थी, घी जो मैंने डाल रखा था वो बहुत हीट हो गया। तो उसमें मैं जल्दी से थोड़ा सा शाही जीरा डाल के और गरम मसाला का कुछ डाल के खड़ा डाल के मैं बना देती हूँ। और जल्दी से मैं चावल डाल देती हूँ। उसको मैं ज़्यादा नहीं फ्राई करती हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा फ्राई करूँगी, ज़्यादा फ्राई नहीं करती। हाँ, इतना कि हल्का सा ब्राउनिश आ जाता है। और उसके बाद मैं जब भी आप बनाऊँगी जीरा राइस या फिर राइस, मैं हमेशा यूज़ करूँगी आड़ो का पानी, क्योंकि उसमें बहुत सुंदर सा कलर आता है, बिल्कुल वाइट चावल रहता है। आप कितना भी धो लो, लेकिन उतना जो फ्रेशनेस आपको ना आड़ो का पानी यूज़ कीजिएगा तो ज़्यादा फ्रेशनेस आता है। तो मैं यहाँ पे आड़ो का पानी यूज़ करती हूँ। और मैं इसको देखिए कैसे फ्राई कर रही हूँ, ऐसे ही आप लोग ही फ्राई कीजिएगा राइट और लेफ़्ट करके। सो मैं फ्राई कर लेती हूँ। करने के बाद मैं इसमें डालूँगी 1 गिलास पानी, और 1 गिलास नहीं, सॉरी 2 गिलास पानी डालूँगी इसके अंदर। और मेरी यहाँ मैं दिखा दूँगी अपने फिंगर से 2 गिलास, 1 गिलास चावल के लिए 2 गिलास पानी, आप उतना ही डालिएगा। और इसकी मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे छोड़ दूँगी। और इस तरफ मेरी आपको टेम्पटिंग सी सब्ज़ी दिखेगी, गोभी आलू मटर की, जो मोस्टली ठंड में हम लोग खाते हैं। और धनिया पत्ती की चटनी हो जाती है तो और मज़ेदार हो जाती है। तो ये चावल और जो सब्ज़ी है बहुत टेस्टी लगता है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा राइस बना दिया, नॉर्मल चावल नहीं था, जीरा राइस मैंने बना रखा है। और ये है मेरी घर की हालत, और उसको इग्नोर कीजिएगा। मैं बच्चे की लंच जल्दी से पैक करती हूँ। उसके पहले मैं बैग उसकी रेडी करके फिर मैं उसको रेडी करने जाती हूँ, क्योंकि अगर वो इनकेस अगर वो लेट हो गया तो कम से कम इसकी बैग तो ऑलरेडी लंच डाला रहेगा बैग में, वो अपना उठाएगा और लेकर चल जाएगा। और ये गया इसके बैग में लंच, और यहाँ पे बैग रेडी। अब इसको खींच कर लेके जाऊँगी, उसको रेडी करती हूँ। इसके पापा भी हैं। और ये है मेरी पुलाव जीरा राइस, कितनी खूबसूरत लग रही है ना, बिल्कुल मेरी तरह। वैसे ही थोड़ा फ़नी ज़्यादा हो गया, प्लीज़ इग्नोर डैट। तो ये है मेरी जीरा राइस, बहुत टेस्टी सा। और इसको मैं खा लेती हूँ उस टाइम नहीं खाती हूँ, अभी मैंने खा कर वॉइस ओवर किया है, तो अच्छा लग रहा था मुझे और सबको अच्छा लगा। तो खिला सा राइस आप लोग देखिए, ऐसे ही बनाइएगा आप लोग भी, ऐसे ही उठला के दिखाइएगा। सो दिस इज़ माई मिनी व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सुबह की शुरुआत हमेशा शोर से नहीं होती। अभी 8 साढ़े 8 बज रहे हैं। कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कर जाते हैं। तो मेरी आज मॉर्निंग कुछ इसी तरीके से शुरुआत हुई है। मैं मॉर्निंग उठी, पूजा की, बच्चे को रेडी करने के लिए मैंने लंच बनाया, प्रिपेयर की।
और मैं आज सुबह कुछ इस तरीके से मैंने पूजा किया। फिर मैं आपको प्यारी सी मॉर्निंग की धूप दिखाती हूँ। अभी मॉर्निंग में 8:30 बज रहा था और मैं कुछ कपड़े भी डाल चुकी थी। मैंने पूजा भी कर लिया। मैंने बड़े वाले बाबू को स्कूल भी भेज चुकी थी। अब मैं यहाँ पे छोटे वाले को भेजने के लिए मैं रेडी हो रही थी, तो मैं सोची उस बीच में क्यों ना 1 कप चाय हो जाए। यहाँ पे मैं चाय बनाती हूँ, मैं अपने लिए और मैं अपने हस्बैंड के लिए चाय रेडी करती हूँ। सुबह सुबह की चाय, ओहो, ठंडी में मज़ा ही आ जाता है। और अदरक वाली हो तो और दिल खुश हो जाती है चाय पीने में। तो मैं 2 कप चाय ऑलरेडी निकाल लेती हूँ और मैं जल्दी से जाके उन्हें दे देती हूँ चाय। मैं छोटा सा, और उस तरफ आपको राजवीर जो दिख रहा है ना, वो राजवीर ना स्कूल जाने के लिए मैं उसको फोर्स कर रही हूँ, बट स्टिल यूजिंग फ़ोन। ये फ़ोन यूज़ कर रहा है और बड़ी बड़ी बातें करेगी, जो मैं आपको वॉइस में लगा दूँगी और आप इसकी बातें सुनिएगा गुड्डू को। गेम खेलोगे? फिर स्कूल भी तो जाना है, बस आएगी 9 बजे। तो तब तक एक डांस तो याद कर लो, जगमग जगमग चमके तारे, आसमान में दमके तारे। ये एटलीस्ट दो जो टफ लाइन है उसको तो याद करो। क्या डिस्ट्रैक्शन तो देखो मेरे बात को। क्या हुआ? क्या? हमके जगमग जगमग ममके नहीं, दम दम दम। लाइन को 4 टाइम्स रिपीट करो, 2 लाइन को। उससे मैंने उसके काम पे लगा रखा है और यहाँ पे मैं जल्दी से चाय भी पी लेती हूँ। चाय पीने के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये मेरे घर की हालत, और ये लोग मेरे जो स्कूल से आने के बाद जो घर की हालत करते हैं, मैं डायरेक्टली नेक्स्ट मॉर्निंग ही उसे अरेंज करती हूँ, क्योंकि ये दोनों जब तक जाएंगे नहीं स्कूल, बिल्कुल भी अरेंज नहीं होने वाला है घर। फिर वैसे ही हो जाएगा एट इज़ इट, जैसे गंदगी था। और मैं उसके लंच के लिए, उसकी जो डिमांड थी पूरी भुजिया खाने का, तो मैं उसके लिए जल्दी पूरी यहाँ निकालूंगी। और जो फर्स्ट वाली पूरी जो मेरी जो बनी है, प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा कि वो जो पूरी है कुछ और ही बन गया था, तो उसे प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। और मैं जल्दी उसके लिए यहाँ पे पूरी बनाती हूँ, क्योंकि वो 2 ही पूरी लेकर जाता है, तो मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। जितना उसको लेकर जाना है बस उतना ही मैं बनाती हूँ। और यहाँ पे फिर मेरे हस्बैंड का भी डिमांड है कि उनको भी जाना है कुछ काम के लिए, तो मैं यहाँ पे जल्दी से ड्राइवर के लिए रोटी बनाऊँगी और उनके लिए जीरा राइस बनाऊँगी। तो जीरा रोटी बना रही हूँ, तो आप लोग देखिए ऐसी रोटी बनता है, ठीक से देखिएगा, क्योंकि मैं अपने ब्लॉग में डाल रही हूँ कि ऐसे ही रोटी आप लोग ही बनाइएगा मेरे तरह ही। तो ये मैं यहाँ पे रोटी बना रही हूँ। थोड़ा सा ज़्यादा ही मैं फ़नी बना रही थी, बट चलो ठीक है, अच्छी लगेगी मेरी वीडियो। और थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा भाई, सपोर्ट कीजिएगा, तभी तो मैं पूरे अच्छे से मन से शिद्दत से बनाऊंगी व्लॉग। और यहाँ मैं एक तरफ जीरा राइस के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो जीरा राइस के लिए मैंने ऑलरेडी 1 गिलास चावल ले रखा है। 1 गिलास चावल में जब भी हम पुलाव बनाते हैं, जीरा बनाते हैं, तो उसका जो रेशियो होता है 1 गिलास चावल का 2 गिलास पानी। तो मैं यहाँ पे घी डालती हूँ, थोड़ा सा डालूँगी 1 गिलास चावल बनाने के लिए। मैं यहाँ पे जल्दी से मैं फ़ौरन भी डालूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट हो चुकी थी। घी जो मैंने डाल रखा था वो बहुत हीट हो गया, तो उसमें मैं जल्दी से थोड़ा सा शाही जीरा डाल के और गरम मसाला का कुछ डाल के खड़ा डाल के मैं बना देती हूँ। और जल्दी से मैं चावल डाल देती हूँ। उसको मैं ज़्यादा नहीं फ्राई करती हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा फ्राई करूँगी, ज़्यादा फ्राई नहीं करती। हाँ, इतना कि हल्का सा ब्राउनिश आ जाता है। और उसके बाद मैं जब भी आप बनाऊँगी जीरा राइस या फिर राइस, मैं हमेशा यूज़ करूँगी आर का पानी, क्योंकि उसमें बहुत सुंदर सा कलर आता है, बिल्कुल वाइट चावल रहता है। आप कितना भी धो लो, लेकिन उतना जो फ्रेशनेस आपको ना आर का पानी यूज़ कीजिएगा तो ज़्यादा फ्रेशनेस आता है। तो मैं यहाँ पे आर का पानी यूज़ करती हूँ। और मैं इसको देखिए कैसे फ्राई कर रही हूँ, ऐसे ही आप लोग ही फ्राई कीजिएगा राइट और लेफ़्ट करके। मैं फ्राई कर लेती हूँ। करने के बाद मैं इसमें डालूँगी 1 गिलास पानी, और 1 गिलास नहीं, सॉरी 2 गिलास पानी डालूँगी इसके अंदर। और मेरी यहाँ मैं दिखा दूँगी अपने फिंगर से 2 गिलास, 1 गिलास चावल के लिए 2 गिलास पानी।
आप उतना ही डालिएगा। और इसकी मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे छोड़ दूँगी। और इस तरफ मेरी आपको टेम्पटिंग सी सब्ज़ी दिखेगी, गोभी, आलू, मटर की, जो मोस्टली ठंड में हम लोग खाते हैं। और धनिया पत्ती की चटनी हो जाती है तो और मज़ेदार हो जाती है। तो ये चावल और जो सब्ज़ी है बहुत टेस्टी लगता है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा राइस बना दिया, नॉर्मल चावल नहीं था, जीरा राइस मैंने बना रखा है। और ये है मेरी घर की हालत, और उसको इग्नोर कीजिएगा। मैं बच्चे की लंच जल्दी से पैक करती हूँ। उसका लंच, उसके पहले मैं बैग उसकी रेडी करके फिर मैं उसको रेडी करने जाती हूँ, क्योंकि उसका बैग, क्योंकि अगर वो इनकेस अगर वो लेट हो गया तो कम से कम इसकी बैग तो ऑलरेडी लंच डाला रहेगा बैग में, वो अपना उठाएगा और लेकर चल जाएगा। और ये गया इसके बैग में लंच, और यहाँ पे बैग रेडी। अब इसको खींच कर लेके जाऊँगी, उसको रेडी करती हूँ। इसके पापा भी हैं। और ये है मेरी पुलाव जीरा राइस, कितनी खूबसूरत लग रही है ना, बिल्कुल मेरी तरह। वैसे ही थोड़ा फ़नी ज़्यादा हो गया, प्लीज़ इग्नोर डैट। तो ये है मेरी जीरा राइस, बहुत टेस्टी सा। और इसको मैं खा लेती हूँ उस टाइम नहीं खाती हूँ, अभी मैंने खा कर वॉइस ओवर किया है तो अच्छा लग रहा था मुझे, और सबको अच्छा लगा। तो खिला सा राइस आप लोग देखिए, ऐसे ही बनाइएगा आप लोग भी, ऐसे ही उठला के दिखाइएगा। सो दिस इज़ माई मिनी व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सुबह की शुरुआत हमेशा शोर से नहीं होती। अभी 8, साढ़े 8 बज रहे हैं। कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कर जाते हैं। तो मेरी आज मॉर्निंग कुछ इसी तरीके से शुरुआत हुई है। मैं मॉर्निंग में उठी, पूजा की, बच्चे को रेडी करने के लिए मैंने लंच बनाया, प्रिपेयर की। और मैं आज सुबह कुछ इस तरीके से मैंने पूजा किया। फिर मैं आपको प्यारी सी मॉर्निंग की धूप दिखाती हूँ। सो अभी मॉर्निंग में 8:30 बज रहा था, और मैं कुछ कपड़े भी डाल चुकी थी, मैंने पूजा भी कर लिया, मैंने बड़े वाले बाबू को स्कूल भी भेज चुकी थी। अब मैं यहाँ पे छोटे वाले को भेजने के लिए मैं रेडी हो रही थी। तो मैं सोची उस बीच में क्यों ना 1 कप चाय हो जाए। सो यहाँ पे मैं चाय बनाती हूँ, मैं अपने लिए और मैं अपने हस्बैंड के लिए चाय रेडी करती हूँ। सुबह सुबह की चाय, ओहो, ठंडी में मज़ा ही आ जाता है। और अदरक वाली हो तो और दिल खुश हो जाती है चाय पीने में। तो मैं 2 कप चाय ऑलरेडी निकाल लेती हूँ, और मैं जल्दी से जाके उन्हें दे देती हूँ चाय। मैं छोटा सा, और उस तरफ आपको राजवीर जो दिख रहा है ना, वो राजवीर ना स्कूल जाने के लिए मैं उसको फोर्स कर रही, बट स्टिल यूजिंग फ़ोन। ये फ़ोन यूज़ कर रहा है और बड़ी बड़ी बातें करेगी, जो मैं आपको वॉइस में लगा दूँगी, और आप इसकी बातें सुनिएगा गुड्डू को। गेम खेलोगे? तो फिर स्कूल भी तो जाना है, बस आएगी 9 बजे। तो तब तक एक राइम्स तो याद कर लो। जगमग जगमग चमके तारे, आसमान में दमके तारे। ये एटलीस्ट जो टफ लाइन है उसको तो याद करो। क्या डिस्ट्रैक्शन तो देखो मेरे बात को। क्या हुआ? क्या? हमके जगमग जगमग ममके नहीं, दम दम दम। लाइन को 4 टाइम्स रिपीट करो, 2 लाइन को। उससे मैंने उसके काम पे लगा रखा है। और यहाँ पे मैं जल्दी से चाय भी पी लेती हूँ। चाय पीने के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये मेरे घर की हालत, और ये लोग मेरे जो स्कूल से आने के बाद जो घर की हालत करते हैं, मैं डायरेक्टली नेक्स्ट मॉर्निंग ही उसे अरेंज करती हूँ, क्योंकि ये दोनों जब तक जाएंगे नहीं स्कूल, बिल्कुल भी अरेंज नहीं होने वाला है घर। फिर वैसे ही हो जाएगा एट इज़ इट जैसे गंदगी था। और मैं उसके लंच के लिए, उसकी जो डिमांड थी पूरी भुजिया खाने का, तो मैं उसके लिए जल्दी पूरी यहाँ निकालूंगी। और जो फर्स्ट वाली पूरी जो मेरी जो बनी है, प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा, कि वो जो पूरी है कुछ और ही बन गया था, तो उसे प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। और मैं जल्दी उसके लिए यहाँ पे पूरी बनाती हूँ, क्योंकि वो 2 ही पूरी लेकर जाता है, तो मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, जितना उसको लेकर जाना है बस उतना ही मैं बनाती हूँ। और यहाँ पे फिर मेरे हस्बैंड का भी डिमांड है कि उनको भी जाना है कुछ काम के लिए, तो मैं यहाँ पे जल्दी से ड्राइवर के लिए रोटी बनाऊँगी और उनके लिए जीरा राइस बनाऊँगी। तो जीरा रोटी बना रही हूँ, तो आप लोग देखिए ऐसी रोटी बनता है, ठीक से देखिएगा, क्योंकि
मैं अपने ब्लॉग में डाल रही हूँ कि ऐसे ही रोटी आप लोग ही बनाइएगा मेरे तरह ही। तो ये मैं यहाँ पे रोटी बना रही हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा ही मैं फ़नी बना रही थी, बट चलो ठीक है, अच्छी लगेगी मेरी वीडियो। और थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा भाई, सपोर्ट कीजिएगा, तभी तो मैं पूरे अच्छे से मन से शिद्दत से बनाऊंगी व्लॉगिंग। और यहाँ मैं एक तरफ जीरा राइस के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो जीरा राइस के लिए मैंने ऑलरेडी 1 गिलास चावल ले रखा है। 1 गिलास चावल में जब भी हम आप पुलाव बनाते हैं, जीरा बनाते हैं, तो उसका जो रेशियो होता है 1 गिलास चावल का 2 गिलास पानी। तो मैं यहाँ पे घी डालती हूँ, थोड़ा सा डालूँगी 1 गिलास चावल बनाने के लिए। मैं यहाँ पे जल्दी से मैं फ़ौरन भी डालूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट हो चुकी थी, घी जो मैंने डाल रखा था वो बहुत हीट हो गया। तो उसमें मैं जल्दी से थोड़ा सा शाही जीरा डाल के और गरम मसाला का कुछ कुछ डाल के खड़ा खड़ा डाल के मैं बना देती हूँ। और जल्दी से मैं चावल डाल देती हूँ। उसको मैं ज़्यादा नहीं फ्राई करती हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा फ्राई करूँगी, ज़्यादा फ्राई नहीं करती। हाँ, इतना कि हल्का सा ब्राउनिश आ जाता है। और उसके बाद मैं जब भी आप बनाऊँगी जीरा राइस या फिर राइस, मैं हमेशा यूज़ करूँगी आड़ू का पानी, क्योंकि उसमें बहुत सुंदर सा कलर आता है, बिल्कुल वाइट चावल रहता है। आप कितना भी धो लो, लेकिन उतना जो फ्रेशनेस आपको ना आड़ू का पानी यूज़ कीजिएगा तो ज़्यादा फ्रेशनेस आता है। तो मैं यहाँ पे आड़ू का पानी यूज़ करती हूँ। और मैं इसको देखिए कैसे फ्राई कर रही हूँ, ऐसे ही आप लोग ही फ्राई कीजिएगा राइट और लेफ़्ट करके। सो मैं फ्राई कर लेती हूँ। करने के बाद मैं इसमें डालूँगी 1 गिलास पानी, और 1 गिलास नहीं, सॉरी 2 गिलास पानी डालूँगी इसके अंदर। और मेरी यहाँ मैं दिखा दूँ कि अपने फिंगर से 2 गिलास, 1 गिलास चावल के लिए 2 गिलास पानी, आप उतना ही डालिएगा। और इसकी मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे छोड़ दूँगी। और इस तरफ मेरी आपको टेम्पटिंग सी सब्ज़ी दिखेगी, गोभी आलू मटर की, जो मोस्टली ठंड में हम लोग खाते हैं। और धनिया पत्ती की चटनी हो जाती है तो और मज़ेदार हो जाती है। तो ये चावल और जो सब्ज़ी है बहुत टेस्टी लगता है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा राइस बना दिया, नॉर्मल चावल नहीं था, जीरा राइस मैंने बना रखा है। और ये है मेरी घर की हालत, और उसको इग्नोर कीजिएगा। मैं बच्चे की लंच जल्दी से पैक करती हूँ। उसका लंच, उसके पहले मैं बैग उसकी रेडी करके फिर मैं उसको रेडी करने जाती हूँ, क्योंकि उसका बैग, क्योंकि अगर वो इनकेस अगर वो लेट हो गया तो कम से कम इसकी बैग तो ऑलरेडी लंच डाला रहेगा बैग में, वो अपना उठाएगा और लेकर चल जाएगा। और ये गया इसके बैग में लंच, और यहाँ पे बैग रेडी। अब इसको खींच कर लेके जाऊँगी, उसको रेडी करती हूँ। इसके पापा भी हैं। और ये है मेरी पुलाव जीरा राइस, कितनी खूबसूरत लग रही है ना, बिल्कुल मेरी तरह। वैसे ही थोड़ा फ़नी ज़्यादा हो गया, प्लीज़ इग्नोर डैट। तो ये है मेरी जीरा राइस, बहुत टेस्टी सा। और इसको मैं खा लेती हूँ उस टाइम नहीं खाती हूँ, अभी मैंने खा कर वॉइस ओवर किया है, तो अच्छा लग रहा था मुझे और सबको अच्छा लगा। तो खिला खिला सा राइस आप लोग देखिए, ऐसे ही बनाइएगा आप लोग भी, ऐसे ही उठला के दिखाइएगा। सो दिस इज़ माई मिनी व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सुबह की शुरुआत हमेशा शोर से नहीं होती। अभी 8 साढ़े 8 बज रहे हैं। कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कर जाते हैं। तो मेरी आज मॉर्निंग कुछ इसी तरीके से शुरुआत हुई है। मैं मॉर्निंग में उठी, पूजा की, बच्चे को रेडी करने के लिए मैंने लंच बनाया, प्रिपेयर की। और मैं आज सुबह कुछ इस तरीके से मैंने पूजा किया। फिर मैं आपको प्यारी सी मॉर्निंग की धूप दिखाती हूँ। सो अभी मॉर्निंग में 8:30 बज रहा था और मैं कुछ कपड़े भी डाल चुकी थी, मैंने पूजा भी कर लिया, मैंने बड़े वाले बाबू को स्कूल भी भेज चुकी थी। अब मैं यहाँ पे छोटे वाले को भेजने के लिए मैं रेडी हो रही थी। तो मैं सोची उस बीच में क्यों ना 1 कप चाय हो जाए। सो यहाँ पे मैं चाय बनाती हूँ, मैं अपने लिए और मैं अपने हस्बैंड के लिए चाय रेडी करती हूँ। सुबह सुबह की चाय, ओहो, ठंडी में मज़ा ही आ जाता है। और अदरक वाली हो तो और दिल खुश हो जाती है चाय पीने में। तो मैं 2 कप चाय ऑलरेडी निकाल लेती हूँ और मैं जल्दी से जाके उन्हें दे देती हूँ चाय। मैं छोटा सा, और उस तरफ आपको राजवीर जो दिख रहा है ना, वो राजवीर ना स्कूल जाने के लिए मैं उसको फोर्स कर रही हूँ, बट स्टिल यूजिंग फ़ोन, ये फ़ोन यूज़ कर रहा है और बड़ी बड़ी बातें करेगी, जो मैं आपको वॉइस में लगा दूँगी और आप इसकी बातें सुनिएगा गुड्डू को। गेम खेलोगे तो फिर स्कूल भी तो जाना है, बस आएगी 9 बजे। तो तब तक एक डांस तो याद कर लो, जगमग जगमग चमके तारे, आसमान में दमके तारे। ये एटलीस्ट 2 जो टफ लाइन है उसको तो याद करो। क्या
डिस्ट्रैक्शन तो देखो मेरे बात को। क्या हुआ? क्या? हमके जगमग जगमग ममके नहीं, दम दम दम। लाइन को 4 टाइम्स रिपीट करो, 2 लाइन को। उससे मैंने उसके काम पे लगा रखा है और यहाँ पे मैं जल्दी से चाय भी पी लेती हूँ। चाय पीने के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये मेरे घर की हालत, और ये लोग मेरे जो स्कूल से आने के बाद जो घर की हालत करते हैं, मैं डायरेक्टली नेक्स्ट मॉर्निंग ही उसे अरेंज करती हूँ, क्योंकि ये दोनों जब तक जाएंगे नहीं स्कूल, बिल्कुल भी अरेंज नहीं होने वाला है घर। फिर वैसे ही हो जाएगा एट इज़ इट, जैसे गंदगी था। और मैं उसके लंच के लिए, उसकी जो डिमांड थी पूरी भुजिया खाने का, तो मैं उसके लिए जल्दी पूरी यहाँ निकालूंगी। और जो फर्स्ट वाली पूरी जो मेरी जो बनी है, प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा कि वो जो पूरी है कुछ और ही बन गया था, तो उसे प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। और मैं जल्दी उसके लिए यहाँ पे पूरी बनाती हूँ, क्योंकि वो 2 ही पूरी लेकर जाता है, तो मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, जितना उसको लेकर जाना है बस उतना ही मैं बनाती हूँ। और यहाँ पे फिर मेरे हस्बैंड का भी डिमांड है कि उनको भी जाना है कुछ काम के लिए, तो मैं यहाँ पे जल्दी से ड्राइवर के लिए रोटी बनाऊँगी और उनके लिए जीरा राइस बनाऊँगी। तो जीरा रोटी बना रही हूँ, तो आप लोग देखिए ऐसी रोटी बनता है, ठीक से देखिएगा, क्योंकि मैं अपने ब्लॉग में डाल रही हूँ कि ऐसे ही रोटी आप लोग ही बनाइएगा मेरे तरह ही। तो ये मैं यहाँ पे रोटी बना रही हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा ही मैं फ़नी बना रही थी, बट चलो ठीक है, अच्छी लगेगी मेरी वीडियो। और थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा भाई, सपोर्ट कीजिएगा, तभी तो मैं पूरे अच्छे से मन से शिद्दत से बनाऊंगी व्लॉग। और यहाँ मैं एक तरफ जीरा राइस के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो जीरा राइस के लिए मैंने ऑलरेडी 1 गिलास चावल ले रखा है। 1 गिलास चावल में जब भी हम पुलाव बनाते हैं, जीरा बनाते हैं, तो उसका जो रेशियो होता है 1 गिलास चावल का 2 गिलास पानी। तो मैं यहाँ पे घी डालती हूँ, थोड़ा सा डालूँगी 1 गिलास चावल बनाने के लिए। मैं यहाँ पे जल्दी से मैं फ़ौरन भी डालूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट हो चुकी थी, घी जो मैंने डाल रखा था वो बहुत हीट हो गया। तो उसमें मैं जल्दी से थोड़ा सा शाही जीरा डाल के और गरम मसाला का कुछ डाल के खड़ा डाल के मैं बना देती हूँ। और जल्दी से मैं चावल डाल देती हूँ। उसको मैं ज़्यादा नहीं फ्राई करती हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा फ्राई करूँगी, ज़्यादा फ्राई नहीं करती। हाँ, इतना कि हल्का सा ब्राउनिश आ जाता है। और उसके बाद मैं जब भी आप बनाऊँगी जीरा राइस या फिर राइस, मैं हमेशा यूज़ करूँगी आड़ो का पानी, क्योंकि उसमें बहुत सुंदर सा कलर आता है, बिल्कुल वाइट चावल रहता है। आप कितना भी धो लो, लेकिन उतना जो फ्रेशनेस आपको ना आड़ो का पानी यूज़ कीजिएगा तो ज़्यादा फ्रेशनेस आता है। तो मैं यहाँ पे आड़ो का पानी यूज़ करती हूँ। और मैं इसको देखिए कैसे फ्राई कर रही हूँ, ऐसे ही आप लोग ही फ्राई कीजिएगा राइट और लेफ़्ट करके। सो मैं फ्राई कर लेती हूँ। करने के बाद मैं इसमें डालूँगी 1 गिलास पानी, और 1 गिलास नहीं, सॉरी 2 गिलास पानी डालूँगी इसके अंदर। और मेरी यहाँ मैं दिखा दूँगी अपने फिंगर से 2 गिलास, 1 गिलास चावल के लिए 2 गिलास पानी, आप उतना ही डालिएगा। और इसकी मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे छोड़ दूँगी। और इस तरफ मेरी आपको टेम्पटिंग सी सब्ज़ी दिखेगी, गोभी आलू मटर की, जो मोस्टली ठंड में हम लोग खाते हैं। और धनिया पत्ती की चटनी हो जाती है तो और मज़ेदार हो जाती है। तो ये चावल और जो सब्ज़ी है बहुत टेस्टी लगता है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा राइस बना दिया, नॉर्मल चावल नहीं था, जीरा राइस मैंने बना रखा है। और ये है मेरी घर की हालत, और उसको इग्नोर कीजिएगा। मैं बच्चे की लंच जल्दी से पैक करती हूँ। उसके पहले मैं बैग उसकी रेडी करके फिर मैं उसको रेडी करने जाती हूँ, क्योंकि अगर वो इनकेस अगर वो लेट हो गया तो कम से कम इसकी बैग तो ऑलरेडी लंच डाला रहेगा बैग में, वो अपना उठाएगा और लेकर चल जाएगा। और ये गया इसके बैग में लंच, और यहाँ पे बैग रेडी। अब इसको खींच कर लेके जाऊँगी, उसको रेडी करती हूँ। इसके पापा भी हैं। और ये है मेरी पुलाव जीरा राइस, कितनी खूबसूरत लग रही है ना, बिल्कुल मेरी तरह। वैसे ही थोड़ा फ़नी ज़्यादा हो गया, प्लीज़ इग्नोर डैट। तो ये है मेरी जीरा राइस, बहुत टेस्टी सा। और इसको मैं खा लेती हूँ उस टाइम नहीं खाती हूँ, अभी मैंने खा कर वॉइस ओवर किया है, तो अच्छा लग रहा था मुझे और सबको अच्छा लगा। तो खिला सा राइस आप लोग देखिए, ऐसे ही बनाइएगा आप लोग भी, ऐसे ही उठला के दिखाइएगा। सो दिस इज़ माई मिनी व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सुबह की शुरुआत हमेशा शोर से नहीं होती। अभी 8 साढ़े 8 बज रहे हैं। कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कर जाते हैं। तो मेरी आज मॉर्निंग कुछ इसी तरीके से शुरुआत हुई है। मैं मॉर्निंग उठी, पूजा की, बच्चे को रेडी करने के लिए मैंने लंच बनाया, प्रिपेयर की।
और मैं आज सुबह कुछ इस तरीके से मैंने पूजा किया। फिर मैं आपको प्यारी सी मॉर्निंग की धूप दिखाती हूँ। अभी मॉर्निंग में 8:30 बज रहा था और मैं कुछ कपड़े भी डाल चुकी थी। मैंने पूजा भी कर लिया। मैंने बड़े वाले बाबू को स्कूल भी भेज चुकी थी। अब मैं यहाँ पे छोटे वाले को भेजने के लिए मैं रेडी हो रही थी, तो मैं सोची उस बीच में क्यों ना 1 कप चाय हो जाए। यहाँ पे मैं चाय बनाती हूँ, मैं अपने लिए और मैं अपने हस्बैंड के लिए चाय रेडी करती हूँ। सुबह सुबह की चाय, ओहो, ठंडी में मज़ा ही आ जाता है। और अदरक वाली हो तो और दिल खुश हो जाती है चाय पीने में। तो मैं 2 कप चाय ऑलरेडी निकाल लेती हूँ और मैं जल्दी से जाके उन्हें दे देती हूँ चाय। मैं छोटा सा, और उस तरफ आपको राजवीर जो दिख रहा है ना, वो राजवीर ना स्कूल जाने के लिए मैं उसको फोर्स कर रही हूँ, बट स्टिल यूजिंग फ़ोन। ये फ़ोन यूज़ कर रहा है और बड़ी बड़ी बातें करेगी, जो मैं आपको वॉइस में लगा दूँगी और आप इसकी बातें सुनिएगा गुड्डू को। गेम खेलोगे? तो फिर स्कूल भी तो जाना है, बस आएगी 9 बजे। तो तब तक एक डांस तो याद कर लो, जगमग जगमग चमके तारे, आसमान में दमके तारे। ये एटलीस्ट दो जो टफ लाइन है उसको तो याद करो। क्या डिस्ट्रैक्शन तो देखो मेरे बात को। क्या हुआ? क्या? हमके जगमग जगमग ममके नहीं, दम दम दम। लाइन को 4 टाइम्स रिपीट करो, 2 लाइन को। उससे मैंने उसके काम पे लगा रखा है और यहाँ पे मैं जल्दी से चाय भी पी लेती हूँ। चाय पीने के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये मेरे घर की हालत, और ये लोग मेरे जो स्कूल से आने के बाद जो घर की हालत करते हैं, मैं डायरेक्टली नेक्स्ट मॉर्निंग ही उसे अरेंज करती हूँ, क्योंकि ये दोनों जब तक जाएंगे नहीं स्कूल, बिल्कुल भी अरेंज नहीं होने वाला है घर। फिर वैसे ही हो जाएगा एट इज़ इट, जैसे गंदगी था। और मैं उसके लंच के लिए, उसकी जो डिमांड थी पूरी भुजिया खाने का, तो मैं उसके लिए जल्दी पूरी यहाँ निकालूंगी। और जो फर्स्ट वाली पूरी जो मेरी जो बनी है, प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा कि वो जो पूरी है कुछ और ही बन गया था, तो उसे प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। और मैं जल्दी उसके लिए यहाँ पे पूरी बनाती हूँ, क्योंकि वो 2 ही पूरी लेकर जाता है, तो मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। जितना उसको लेकर जाना है बस उतना ही मैं बनाती हूँ। और यहाँ पे फिर मेरे हस्बैंड का भी डिमांड है कि उनको भी जाना है कुछ काम के लिए, तो मैं यहाँ पे जल्दी से ड्राइवर के लिए रोटी बनाऊँगी और उनके लिए जीरा राइस बनाऊँगी। तो जीरा रोटी बना रही हूँ, तो आप लोग देखिए ऐसी रोटी बनता है, ठीक से देखिएगा, क्योंकि मैं अपने ब्लॉग में डाल रही हूँ कि ऐसे ही रोटी आप लोग ही बनाइएगा मेरे तरह ही। तो ये मैं यहाँ पे रोटी बना रही हूँ। थोड़ा सा ज़्यादा ही मैं फ़नी बना रही थी, बट चलो ठीक है, अच्छी लगेगी मेरी वीडियो। और थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा भाई, सपोर्ट कीजिएगा, तभी तो मैं पूरे अच्छे से मन से शिद्दत से बनाऊंगी व्लॉग। और यहाँ मैं एक तरफ जीरा राइस के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो जीरा राइस के लिए मैंने ऑलरेडी 1 गिलास चावल ले रखा है। 1 गिलास चावल में जब भी हम पुलाव बनाते हैं, जीरा बनाते हैं, तो उसका जो रेशियो होता है 1 गिलास चावल का 2 गिलास पानी। तो मैं यहाँ पे घी डालती हूँ, थोड़ा सा डालूँगी 1 गिलास चावल बनाने के लिए। मैं यहाँ पे जल्दी से मैं फ़ौरन भी डालूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट हो चुकी थी। घी जो मैंने डाल रखा था वो बहुत हीट हो गया, तो उसमें मैं जल्दी से थोड़ा सा शाही जीरा डाल के और गरम मसाला का कुछ डाल के खड़ा डाल के मैं बना देती हूँ। और जल्दी से मैं चावल डाल देती हूँ। उसको मैं ज़्यादा नहीं फ्राई करती हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा फ्राई करूँगी, ज़्यादा फ्राई नहीं करती। हाँ, इतना कि हल्का सा ब्राउनिश आ जाता है। और उसके बाद मैं जब भी आप बनाऊँगी जीरा राइस या फिर राइस, मैं हमेशा यूज़ करूँगी आर का पानी, क्योंकि उसमें बहुत सुंदर सा कलर आता है, बिल्कुल वाइट चावल रहता है। आप कितना भी धो लो, लेकिन उतना जो फ्रेशनेस आपको ना आर का पानी यूज़ कीजिएगा तो ज़्यादा फ्रेशनेस आता है। तो मैं यहाँ पे आर का पानी यूज़ करती हूँ। और मैं इसको देखिए कैसे फ्राई कर रही हूँ, ऐसे ही आप लोग फ्राई कीजिएगा राइट और लेफ़्ट करके। मैं फ्राई कर लेती हूँ। करने के बाद मैं इसमें डालूँगी 1 गिलास पानी, और 1 गिलास नहीं, सॉरी 2 गिलास पानी डालूँगी इसके अंदर। और मेरी यहाँ मैं दिखा दूँगी अपने फिंगर से 2 गिलास, 1 गिलास चावल के लिए 2 गिलास पानी।
आप उतना ही डालिएगा। और इसकी मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे छोड़ दूँगी। और इस तरफ मेरी आपको टेम्पटिंग सी सब्ज़ी दिखेगी, गोभी, आलू, मटर की, जो मोस्टली ठंड में हम लोग खाते हैं। और धनिया पत्ती की चटनी हो जाती है तो और मज़ेदार हो जाती है। तो ये चावल और जो सब्ज़ी है बहुत टेस्टी लगता है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा राइस बना दिया, नॉर्मल चावल नहीं था, जीरा राइस मैंने बना रखा है। और ये है मेरी घर की हालत, और उसको इग्नोर कीजिएगा। मैं बच्चे की लंच जल्दी से पैक करती हूँ। उसका लंच, उसके पहले मैं बैग उसकी रेडी करके फिर मैं उसको रेडी करने जाती हूँ, क्योंकि उसका बैग, क्योंकि अगर वो इनकेस अगर वो लेट हो गया तो कम से कम इसकी बैग तो ऑलरेडी लंच डाला रहेगा बैग में, वो अपना उठाएगा और लेकर चल जाएगा। और ये गया इसके बैग में लंच, और यहाँ पे बैग रेडी। अब इसको खींच कर लेके जाऊँगी, उसको रेडी करती हूँ। इसके पापा भी हैं। और ये है मेरी पुलाव जीरा राइस, कितनी खूबसूरत लग रही है ना, बिल्कुल मेरी तरह। वैसे ही थोड़ा फ़नी ज़्यादा हो गया, प्लीज़ इग्नोर डैट। तो ये है मेरी जीरा राइस, बहुत टेस्टी सा। और इसको मैं खा लेती हूँ उस टाइम नहीं खाती हूँ, अभी मैंने खा कर वॉइस ओवर किया है तो अच्छा लग रहा था मुझे, और सबको अच्छा लगा। तो खिला सा राइस आप लोग देखिए, ऐसे ही बनाइएगा आप लोग भी, ऐसे ही उठला के दिखाइएगा। सो दिस इज़ माई मिनी व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सुबह की शुरुआत हमेशा शोर से नहीं होती। अभी 8, साढ़े 8 बज रहे हैं। कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कर जाते हैं। तो मेरी आज मॉर्निंग कुछ इसी तरीके से शुरुआत हुई है। मैं मॉर्निंग में उठी, पूजा की, बच्चे को रेडी करने के लिए मैंने लंच बनाया, प्रिपेयर की। और मैं आज सुबह कुछ इस तरीके से मैंने पूजा किया। फिर मैं आपको प्यारी सी मॉर्निंग की धूप दिखाती हूँ। सो अभी मॉर्निंग में 8:30 बज रहा था, और मैं कुछ कपड़े भी डाल चुकी थी, मैंने पूजा भी कर लिया, मैंने बड़े वाले बाबू को स्कूल भी भेज चुकी थी। अब मैं यहाँ पे छोटे वाले को भेजने के लिए मैं रेडी हो रही थी। तो मैं सोची उस बीच में क्यों ना 1 कप चाय हो जाए। सो यहाँ पे मैं चाय बनाती हूँ, मैं अपने लिए और मैं अपने हस्बैंड के लिए चाय रेडी करती हूँ। सुबह सुबह की चाय, ओहो, ठंडी में मज़ा ही आ जाता है। और अदरक वाली हो तो और दिल खुश हो जाती है चाय पीने में। तो मैं 2 कप चाय ऑलरेडी निकाल लेती हूँ, और मैं जल्दी से जाके उन्हें दे देती हूँ चाय। मैं छोटा सा, और उस तरफ आपको राजवीर जो दिख रहा है ना, वो राजवीर ना स्कूल जाने के लिए मैं उसको फोर्स कर रही, बट स्टिल यूजिंग फ़ोन। ये फ़ोन यूज़ कर रहा है और बड़ी बड़ी बातें करेगी, जो मैं आपको वॉइस में लगा दूँगी, और आप इसकी बातें सुनिएगा गुड्डू को। गेम खेलोगे? तो फिर स्कूल भी तो जाना है, बस आएगी 9 बजे। तो तब तक एक राइम से याद कर लो, जगमग जगमग चमके तारे, आसमान में दमके तारे। ये एटलीस्ट दो जो टफ लाइन है उसको तो याद करो। क्या? डिस्ट्रैक्शन तो देखो मेरे बात को। क्या हुआ? क्या? हमके जगमग जगमग ममके नहीं, दम दम दम। लाइन को 4 टाइम्स रिपीट करो, 2 लाइन को। उससे मैंने उसके काम पे लगा रखा है। और यहाँ पे मैं जल्दी से चाय भी पी लेती हूँ। चाय पीने के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये मेरे घर की हालत, और ये लोग मेरे जो स्कूल से आने के बाद जो घर की हालत करते हैं, मैं डायरेक्टली नेक्स्ट मॉर्निंग ही उसे अरेंज करती हूँ, क्योंकि ये दोनों जब तक जाएंगे नहीं स्कूल, बिल्कुल भी अरेंज नहीं होने वाला है घर। फिर वैसे ही हो जाएगा एट इज़ इट जैसे गंदगी था। और मैं उसके लंच के लिए, उसकी जो डिमांड थी पूरी भुजिया खाने का, तो मैं उसके लिए जल्दी पूरी यहाँ निकालूंगी। और जो फर्स्ट वाली पूरी जो मेरी जो बनी है, प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा, कि वो जो पूरी है कुछ और ही बन गया था, तो उसे प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। और मैं जल्दी उसके लिए यहाँ पे पूरी बनाती हूँ, क्योंकि वो 2 ही पूरी लेकर जाता है, तो मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, जितना उसको लेकर जाना है बस उतना ही मैं बनाती हूँ। और यहाँ पे फिर मेरे हस्बैंड का भी डिमांड है कि उनको भी जाना है कुछ काम के लिए, तो मैं यहाँ पे जल्दी से ड्राइवर के लिए रोटी बनाऊँगी और उनके लिए जीरा राइस बनाऊँगी। तो जीरा रोटी बना रही हूँ, तो आप लोग देखिए ऐसी रोटी बनता है, ठीक से देखिएगा, क्योंकि
मैं अपने ब्लॉग में डाल रही हूँ कि ऐसे ही रोटी आप लोग ही बनाइएगा मेरे तरह ही। तो ये मैं यहाँ पे रोटी बना रही हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा ही मैं फ़नी बना रही थी, बट चलो ठीक है, अच्छी लगेगी मेरी वीडियो। और थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा भाई, सपोर्ट कीजिएगा, तभी तो मैं पूरे अच्छे से मन से शिद्दत से बनाऊंगी व्लॉगिंग। और यहाँ मैं एक तरफ जीरा राइस के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो जीरा राइस के लिए मैंने ऑलरेडी 1 गिलास चावल ले रखा है। 1 गिलास चावल में जब भी हम आप पुलाव बनाते हैं, जीरा बनाते हैं, तो उसका जो रेशियो होता है 1 गिलास चावल का 2 गिलास पानी। तो मैं यहाँ पे घी डालती हूँ, थोड़ा सा डालूँगी 1 गिलास चावल बनाने के लिए। मैं यहाँ पे जल्दी से मैं फ़ौरन भी डालूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट हो चुकी थी, घी जो मैंने डाल रखा था वो बहुत हीट हो गया। तो उसमें मैं जल्दी से थोड़ा सा शाही जीरा डाल के और गरम मसाला का कुछ कुछ डाल के खड़ा खड़ा डाल के मैं बना देती हूँ। और जल्दी से मैं चावल डाल देती हूँ। उसको मैं ज़्यादा नहीं फ्राई करती हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा फ्राई करूँगी, ज़्यादा फ्राई नहीं करती। हाँ, इतना कि हल्का सा ब्राउनिश आ जाता है। और उसके बाद मैं जब भी आप बनाऊँगी जीरा राइस या फिर राइस, मैं हमेशा यूज़ करूँगी आड़ू का पानी, क्योंकि उसमें बहुत सुंदर सा कलर आता है, बिल्कुल वाइट चावल रहता है। आप कितना भी धो लो, लेकिन उतना जो फ्रेशनेस आपको ना आड़ू का पानी यूज़ कीजिएगा तो ज़्यादा फ्रेशनेस आता है। तो मैं यहाँ पे आड़ू का पानी यूज़ करती हूँ। और मैं इसको देखिए कैसे फ्राई कर रही हूँ, ऐसे ही आप लोग ही फ्राई कीजिएगा राइट और लेफ़्ट करके। सो मैं फ्राई कर लेती हूँ। करने के बाद मैं इसमें डालूँगी 1 गिलास पानी, और 1 गिलास नहीं, सॉरी 2 गिलास पानी डालूँगी इसके अंदर। और मेरी यहाँ मैं दिखा दूँ कि अपने फिंगर से 2 गिलास, 1 गिलास चावल के लिए 2 गिलास पानी, आप उतना ही डालिएगा। और इसकी मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे छोड़ दूँगी। और इस तरफ मेरी आपको टेम्पटिंग सी सब्ज़ी दिखेगी, गोभी आलू मटर की, जो मोस्टली ठंड में हम लोग खाते हैं। और धनिया पत्ती की चटनी हो जाती है तो और मज़ेदार हो जाती है। तो ये चावल और जो सब्ज़ी है बहुत टेस्टी लगता है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा राइस बना दिया, नॉर्मल चावल नहीं था, जीरा राइस मैंने बना रखा है। और ये है मेरी घर की हालत, और उसको इग्नोर कीजिएगा। मैं बच्चे की लंच जल्दी से पैक करती हूँ। उसका लंच, उसके पहले मैं बैग उसकी रेडी करके फिर मैं उसको रेडी करने जाती हूँ, क्योंकि उसका बैग, क्योंकि अगर वो इनकेस अगर वो लेट हो गया तो कम से कम इसकी बैग तो ऑलरेडी लंच डाला रहेगा बैग में, वो अपना उठाएगा और लेकर चल जाएगा। और ये गया इसके बैग में लंच, और यहाँ पे बैग रेडी। अब इसको खींच कर लेके जाऊँगी, उसको रेडी करती हूँ। इसके पापा भी हैं। और ये है मेरी पुलाव जीरा राइस, कितनी खूबसूरत लग रही है ना, बिल्कुल मेरी तरह। वैसे ही थोड़ा फ़नी ज़्यादा हो गया, प्लीज़ इग्नोर डैट। तो ये है मेरी जीरा राइस, बहुत टेस्टी सा। और इसको मैं खा लेती हूँ उस टाइम नहीं खाती हूँ, अभी मैंने खा कर वॉइस ओवर किया है, तो अच्छा लग रहा था मुझे और सबको अच्छा लगा। तो खिला खिला सा राइस आप लोग देखिए, ऐसे ही बनाइएगा आप लोग भी, ऐसे ही उठला के दिखाइएगा। सो दिस इज़ माई मिनी व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सुबह की शुरुआत हमेशा शोर से नहीं होती। अभी 8 साढ़े 8 बज रहे हैं। कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कर जाते हैं। तो मेरी आज मॉर्निंग कुछ इसी तरीके से शुरुआत हुई है। मैं मॉर्निंग में उठी, पूजा की, बच्चे को रेडी करने के लिए मैंने लंच बनाया, प्रिपेयर की। और मैं आज सुबह कुछ इस तरीके से मैंने पूजा किया। फिर मैं आपको प्यारी सी मॉर्निंग की धूप दिखाती हूँ। सो अभी मॉर्निंग में 8:30 बज रहा था और मैं कुछ कपड़े भी डाल चुकी थी, मैंने पूजा भी कर लिया, मैंने बड़े वाले बाबू को स्कूल भी भेज चुकी थी। अब मैं यहाँ पे छोटे वाले को भेजने के लिए मैं रेडी हो रही थी। तो मैं सोची उस बीच में क्यों ना 1 कप चाय हो जाए। सो यहाँ पे मैं चाय बनाती हूँ, मैं अपने लिए और मैं अपने हस्बैंड के लिए चाय रेडी करती हूँ। सुबह सुबह की चाय, ओहो, ठंडी में मज़ा ही आ जाता है। और अदरक वाली हो तो और दिल खुश हो जाती है चाय पीने में। तो मैं 2 कप चाय ऑलरेडी निकाल लेती हूँ और मैं जल्दी से जाके उन्हें दे देती हूँ चाय। मैं छोटा सा, और उस तरफ आपको राजवीर जो दिख रहा है ना, वो राजवीर ना स्कूल जाने के लिए मैं उसको फोर्स कर रही हूँ, बट स्टिल यूजिंग फ़ोन, ये फ़ोन यूज़ कर रहा है और बड़ी बड़ी बातें करेगी, जो मैं आपको वॉइस में लगा दूँगी और आप इसकी बातें सुनिएगा गुड्डू को। गेम खेलोगे? तो फिर स्कूल भी तो जाना है, बस आएगी 9 बजे। तो तब तक एक डांस तो याद कर लो, जगमग जगमग चमके तारे, आसमान में दमके तारे। ये एटलीस्ट 2 जो टफ लाइन है उसको तो याद करो। क्या
डिस्ट्रैक्शन तो देखो मेरे बात को। क्या हुआ? क्या? हमके जगमग जगमग ममके नहीं, दम दम दम। लाइन को 4 टाइम्स रिपीट करो, 2 लाइन को। उससे मैंने उसके काम पे लगा रखा है और यहाँ पे मैं जल्दी से चाय भी पी लेती हूँ। चाय पीने के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये मेरे घर की हालत, और ये लोग मेरे जो स्कूल से आने के बाद जो घर की हालत करते हैं, मैं डायरेक्टली नेक्स्ट मॉर्निंग ही उसे अरेंज करती हूँ, क्योंकि ये दोनों जब तक जाएंगे नहीं स्कूल, बिल्कुल भी अरेंज नहीं होने वाला है घर। फिर वैसे ही हो जाएगा एट इज़ इट, जैसे गंदगी था। और मैं उसके लंच के लिए, उसकी जो डिमांड थी पूरी भुजिया खाने का, तो मैं उसके लिए जल्दी पूरी यहाँ निकालूंगी। और जो फर्स्ट वाली पूरी जो मेरी जो बनी है, प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा कि वो जो पूरी है कुछ और ही बन गया था, तो उसे प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। और मैं जल्दी उसके लिए यहाँ पे पूरी बनाती हूँ, क्योंकि वो 2 ही पूरी लेकर जाता है, तो मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, जितना उसको लेकर जाना है बस उतना ही मैं बनाती हूँ। और यहाँ पे फिर मेरे हस्बैंड का भी डिमांड है कि उनको भी जाना है कुछ काम के लिए, तो मैं यहाँ पे जल्दी से ड्राइवर के लिए रोटी बनाऊँगी और उनके लिए जीरा राइस बनाऊँगी। तो जीरा रोटी बना रही हूँ, तो आप लोग देखिए ऐसी रोटी बनता है, ठीक से देखिएगा, क्योंकि मैं अपने ब्लॉग में डाल रही हूँ कि ऐसे ही रोटी आप लोग ही बनाइएगा मेरे तरह ही। तो ये मैं यहाँ पे रोटी बना रही हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा ही मैं फ़नी बना रही थी, बट चलो ठीक है, अच्छी लगेगी मेरी वीडियो। और थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा भाई, सपोर्ट कीजिएगा, तभी तो मैं पूरे अच्छे से मन से शिद्दत से बनाऊंगी ब्लॉग में। और यहाँ मैं एक तरफ जीरा राइस के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो जीरा राइस के लिए मैंने ऑलरेडी 1 गिलास चावल ले रखा है। 1 गिलास चावल में जब भी हम पुलाव बनाते हैं, जीरा बनाते हैं, तो उसका जो रेशियो होता है 1 गिलास चावल का 2 गिलास पानी। तो मैं यहाँ पे घी डालती हूँ, थोड़ा सा डालूँगी 1 गिलास चावल बनाने के लिए। मैं यहाँ पे जल्दी से मैं फ़ौरन भी डालूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट हो चुकी थी, घी जो मैंने डाल रखा था वो बहुत हीट हो गया। तो उसमें मैं जल्दी से थोड़ा सा शाही जीरा डाल के और गरम मसाला का कुछ डाल के खड़ा डाल के मैं बना देती हूँ। और जल्दी से मैं चावल डाल देती हूँ। उसको मैं ज़्यादा नहीं फ्राई करती हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा फ्राई करूँगी, ज़्यादा फ्राई नहीं करती। हाँ, इतना कि हल्का सा ब्राउनिश आ जाता है। और उसके बाद मैं जब भी आप बनाऊँगी जीरा राइस या फिर राइस, मैं हमेशा यूज़ करूँगी आड़ो का पानी, क्योंकि उसमें बहुत सुंदर सा कलर आता है, बिल्कुल वाइट चावल रहता है। आप कितना भी धो लो, लेकिन उतना जो फ्रेशनेस आपको ना आड़ो का पानी यूज़ कीजिएगा तो ज़्यादा फ्रेशनेस आता है। तो मैं यहाँ पे आड़ो का पानी यूज़ करती हूँ। और मैं इसको देखिए कैसे फ्राई कर रही हूँ, ऐसे ही आप लोग ही फ्राई कीजिएगा राइट और लेफ़्ट करके। सो मैं फ्राई कर लेती हूँ। करने के बाद मैं इसमें डालूँगी 1 गिलास पानी, और 1 गिलास नहीं, सॉरी 2 गिलास पानी डालूँगी इसके अंदर। और मेरी यहाँ मैं दिखा दूँगी अपने फिंगर से 2 गिलास, 1 गिलास चावल के लिए 2 गिलास पानी, आप उतना ही डालिएगा। और इसकी मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे छोड़ दूँगी। और इस तरफ मेरी आपको टेम्पटिंग सी सब्ज़ी दिखेगी, गोभी आलू मटर की, जो मोस्टली ठंड में हम लोग खाते हैं। और धनिया पत्ती की चटनी हो जाती है तो और मज़ेदार हो जाती है। तो ये चावल और जो सब्ज़ी है बहुत टेस्टी लगता है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा राइस बना दिया, नॉर्मल चावल नहीं था, जीरा राइस मैंने बना रखा है। और ये है मेरी घर की हालत, और उसको इग्नोर कीजिएगा। मैं बच्चे की लंच जल्दी से पैक करती हूँ। उसके पहले मैं बैग उसकी रेडी करके फिर मैं उसको रेडी करने जाती हूँ, क्योंकि अगर वो इनकेस अगर वो लेट हो गया तो कम से कम इसकी बैग तो ऑलरेडी लंच डाला रहेगा बैग में, वो अपना उठाएगा और लेकर चल जाएगा। और ये गया इसके बैग में लंच, और यहाँ पे बैग रेडी। अब इसको खींच कर लेके जाऊँगी, उसको रेडी करती हूँ। इसके पापा भी हैं। और ये है मेरी पुलाव जीरा राइस, कितनी खूबसूरत लग रही है ना, बिल्कुल मेरी तरह। वैसे ही थोड़ा फ़नी ज़्यादा हो गया, प्लीज़ इग्नोर डैट। तो ये है मेरी जीरा राइस, बहुत टेस्टी सा। और इसको मैं खा लेती हूँ उस टाइम नहीं खाती हूँ, अभी मैंने खा कर वॉइस ओवर किया है, तो अच्छा लग रहा था मुझे और सबको अच्छा लगा। तो खिला सा राइस आप लोग देखिए, ऐसे ही बनाइएगा आप लोग भी, ऐसे ही उठला के दिखाइएगा। सो दिस इज़ माई मिनी व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सुबह की शुरुआत हमेशा शोर से नहीं होती। अभी 8 साढ़े 8 बज रहे हैं। कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कर जाते हैं। तो मेरी आज मॉर्निंग कुछ इसी तरीके से शुरुआत हुई है। मैं मॉर्निंग उठी, पूजा की, बच्चे को रेडी करने के लिए मैंने लंच बनाया, प्रिपेयर की।
और मैं आज सुबह कुछ इस तरीके से मैंने पूजा किया। फिर मैं आपको प्यारी सी मॉर्निंग की धूप दिखाती हूँ। अभी मॉर्निंग में 8:30 बज रहा था और मैं कुछ कपड़े भी डाल चुकी थी। मैंने पूजा भी कर लिया। मैंने बड़े वाले बाबू को स्कूल भी भेज चुकी थी। अब मैं यहाँ पे छोटे वाली को भेजने के लिए मैं रेडी हो रही थी, तो मैं सोची उस बीच में क्यों ना 1 कप चाय हो जाए। यहाँ पे मैं चाय बनाती हूँ, मैं अपने लिए और मैं अपने हस्बैंड के लिए चाय रेडी करती हूँ। सुबह सुबह की चाय, ओहो, ठंडी में मज़ा ही आ जाता है। और अदरक वाली हो तो और दिल खुश हो जाती है चाय पीने में। तो मैं 2 कप चाय ऑलरेडी निकाल लेती हूँ और मैं जल्दी से जाके उन्हें दे देती हूँ चाय। मैं छोटा सा, और उस तरफ आपको राजवीर जो दिख रहा है ना, वो राजवीर ना स्कूल जाने के लिए मैं उसको फोर्स कर रही हूँ, बट स्टिल यूजिंग फ़ोन। ये फ़ोन यूज़ कर रहा है और बड़ी बड़ी बातें करेगी, जो मैं आपको वॉइस में लगा दूँगी और आप इसकी बातें सुनिएगा गुड्डू को। गेम खेलोगे तो फिर स्कूल भी तो जाना है, बस आएगी 9 बजे। तो तब तक एक डांस तो याद कर लो, जगमग जगमग चमके तारे, आसमान में दमके तारे। ये एटलीस्ट दो जो टफ लाइन है उसको तो याद करो। क्या डिस्ट्रैक्शन तो देखो मेरे बात को। क्या हुआ? क्या? हमके जगमग जगमग ममके नहीं, दम दम दम। लाइन को 4 टाइम्स रिपीट करो, 2 लाइन को। उससे मैंने उसके काम पे लगा रखा है और यहाँ पे मैं जल्दी से चाय भी पी लेती हूँ। चाय पीने के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये मेरे घर की हालत, और ये लोग मेरे जो स्कूल से आने के बाद जो घर की हालत करते हैं, मैं डायरेक्टली नेक्स्ट मॉर्निंग ही उसे अरेंज करती हूँ, क्योंकि ये दोनों जब तक जाएंगे नहीं स्कूल, बिल्कुल भी अरेंज नहीं होने वाला है घर। फिर वैसे ही हो जाएगा एट इज़ इट, जैसे गंदगी था। और मैं उसके लंच के लिए, उसकी जो डिमांड थी पूरी भुजिया खाने का, तो मैं उसके लिए जल्दी पूरी यहाँ निकालूंगी। और जो फर्स्ट वाली पूरी जो मेरी जो बनी है, प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा कि वो जो पूरी है कुछ और ही बन गया था, तो उसे प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। और मैं जल्दी उसके लिए यहाँ पे पूरी बनाती हूँ, क्योंकि वो 2 ही पूरी लेकर जाता है, तो मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। जितना उसको लेकर जाना है बस उतना ही मैं बनाती हूँ। और यहाँ पे फिर मेरे हस्बैंड का भी डिमांड है कि उनको भी जाना है कुछ काम के लिए, तो मैं यहाँ पे जल्दी से ड्राइवर के लिए रोटी बनाऊँगी और उनके लिए जीरा राइस बनाऊँगी। तो जीरा रोटी बना रही हूँ, तो आप लोग देखिए ऐसी रोटी बनता है, ठीक से देखिएगा, क्योंकि मैं अपने ब्लॉग में डाल रही हूँ कि ऐसे ही रोटी आप लोग ही बनाइएगा मेरे तरह ही। तो ये मैं यहाँ पे रोटी बना रही हूँ। थोड़ा ज़्यादा ही मैं फ़नी बना रही थी, बट चलो ठीक है, अच्छी लगेगी मेरी वीडियो। और थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा भाई, सपोर्ट कीजिएगा, तभी तो मैं पूरे अच्छे से मन से शिद्दत से बनाऊंगी व्लॉग। और यहाँ मैं एक तरफ जीरा राइस के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो जीरा राइस के लिए मैंने ऑलरेडी 1 गिलास चावल ले रखा है। 1 गिलास चावल में जब भी हम पुलाव बनाते हैं, जीरा बनाते हैं, तो उसका जो रेशियो होता है 1 गिलास चावल का 2 गिलास पानी। तो मैं यहाँ पे घी डालती हूँ, थोड़ा सा डालूँगी 1 गिलास चावल बनाने के लिए। मैं यहाँ पे जल्दी से मैं फ़ौरन भी डालूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट हो चुकी थी। घी जो मैंने डाल रखा था वो बहुत हीट हो गया, तो उसमें मैं जल्दी से थोड़ा सा शाही जीरा डाल के और गरम मसाला का कुछ डाल के खड़ा डाल के मैं बना देती हूँ। और जल्दी से मैं चावल डाल देती हूँ। उसको मैं ज़्यादा नहीं फ्राई करती हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा फ्राई करूँगी, ज़्यादा फ्राई नहीं करती। हाँ, इतना कि हल्का सा ब्राउनिश आ जाता है। और उसके बाद मैं जब भी आप बनाऊँगी जीरा राइस या फिर राइस, मैं हमेशा यूज़ करूँगी आड़ो का पानी, क्योंकि उसमें बहुत सुंदर सा कलर आता है, बिल्कुल वाइट चावल रहता है। आप कितना भी धो लो, लेकिन उतना जो फ्रेशनेस आपको ना आड़ो का पानी यूज़ कीजिएगा तो ज़्यादा फ्रेशनेस आता है। तो मैं यहाँ पे आड़ो का पानी यूज़ करती हूँ। और मैं इसको देखिए कैसे फ्राई कर रही हूँ, ऐसे ही आप लोग ही फ्राई कीजिएगा राइट और लेफ़्ट करके। मैं फ्राई कर लेती हूँ। करने के बाद मैं इसमें डालूँगी 1 गिलास पानी, और 1 गिलास नहीं, सॉरी 2 गिलास पानी डालूँगी इसके अंदर। और मेरी यहाँ मैं दिखा दूँ कि अपने फिंगर से 2 गिलास, 1 गिलास चावल के लिए 2 गिलास पानी।
आप उतना ही डालिएगा और इसकी मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे छोड़ दूँगी। और इस तरफ मेरी आपको टेम्पटिंग सी सब्ज़ी दिखेगी, गोभी आलू मटर की, जो मोस्टली ठंड में हम लोग खाते हैं। और धनिया पत्ती की चटनी हो जाती है तो और मज़ेदार हो जाती है। तो ये चावल और जो सब्ज़ी है बहुत टेस्टी लगता है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा राइस बना दिया, नॉर्मल चावल नहीं था, जीरा राइस मैंने बना रखा है। और ये है मेरी घर की हालत, और उसको इग्नोर कीजिएगा। मैं बच्चे की लंच जल्दी से पैक करती हूँ, उसका लंच उसके पहले मैं बैग उसकी रेडी करके फिर मैं उसको रेडी करने जाती हूँ, क्योंकि उसका बैग, क्योंकि अगर वो इनकेस अगर वो लेट हो गया तो कम से कम इसकी बैग तो ऑलरेडी लंच डाला रहेगा बैग में, वो अपना उठाएगा और लेकर चल जाएगा। और ये गया इसके बैग में लंच, और यहाँ पे बैग रेडी। अब इसको खींच कर लेके जाऊँगी, उसको रेडी करती हूँ। इसके पापा भी हैं। और ये है मेरी पुलाव जीरा राइस, कितनी खूबसूरत लग रही है ना, बिल्कुल मेरी तरह। वैसे ही थोड़ा फ़नी ज़्यादा हो गया, प्लीज़ इग्नोर डैट। तो ये है मेरी जीरा राइस, बहुत टेस्टी सा, और इसको मैं खा लेती हूँ। उस टाइम नहीं खाती हूँ, अभी मैंने खा कर वॉइस ओवर किया है, तो अच्छा लग रहा था मुझे और सबको अच्छा लगा। तो खिला सा राइस आप लोग देखिए, ऐसे ही बनाइएगा आप लोग भी, ऐसे ही उठला के दिखाइएगा। सो दिस इज़ माई मिनी व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।